आज की क्लास में हम सीखेंगे भिन्न संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात करना। इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म ज्ञात करना। लोवेस्ट फॉर्म ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें जानना आवश्यक है। एक है डिवीज़न और दूसरा है HCF। बस इन्हीं दोनों की सहायता से सरलतम रूप निकाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है 40/50। ओके, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा वह जानने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चंस को एक बार फिर से लिखेंगे। अब हम पता करेंगे एक ऐसी बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे। विभाज्यता की जांच में पता चल रहा है कि दोनों 10 से डिवाइड है, लेकिन अभी वो प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे। एक प्रक्रिया को अभी हम अपनाएंगे और उसको सीखेंगे। सीखने के बाद फिर इसको सॉल्व करने के और भी सरल तरीके होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। पहली ज़रूरत है एक तरीका को अच्छे से सीखना। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे यह जानने के लिए हमें यहाँ पर 40 और 50 का निकालना पड़ेगा HCF नंबर, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर 40 और 50 का निकालेंगे हम HCF निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 40 का टेबल यहाँ 1 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करने पर 10। जैसे ही रिमाइंडर नंबर डिवाइज़र नंबर से छोटा हुआ तो डिवाइज़र नंबर को अंदर लाकर डिविडेंड नंबर बनाना है। ठीक है, इसे भाजक संख्या बोलते हैं हिंदी में, और इसे शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही शेषफल भाजक संख्या से छोटा हुआ तो भाजक संख्या को अंदर ले आते हैं। अब 40 को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 के टेबल में 40 होता है। कितने टाइम में? 4 टाइम में। इसे माइनस करने पर रिमाइंडर क्या बचा? 0। ठीक, तो लास्ट में रिमाइंडर नंबर को डिवाइड करके जो नंबर 0 लाएगा उसे हम HCF नंबर मानते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में डिवाइड करने वाली नंबर कौन सा है? 10। तो यहाँ पर HCF नंबर कौन सा हुआ? 10। ठीक, अब इसी 10 से इसके ऊपर में और नीचे में डिवाइड करेंगे। तो 10 के टेबल में 44 टाइम में और 10 के टेबल में 55 टाइम में। तो इसे हम मानेंगे आंसर, अर्थात 40/50 का लोवेस्ट फॉर्म होगा 4/5। ठीक, अब ये 4/5 को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या और कोई नहीं है। 1 को छोड़कर इन दोनों को डिवाइड करने वाली कोई एक ही संख्या अब कोई नहीं है। तो ऐसे भिन्न को लोवेस्ट फॉर्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 36/74। फिर से इसे हम लिखना है 36/74। अब हम पता करेंगे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करें। तो 36 से 74 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 36 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर 72 होता है। माइनस करेंगे यहाँ पर 2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 इस पार आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। 2 के टेबल में 36 होता है, तो 36 लिख दो। कितने टाइम में होता है? 18 टाइम में। माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर 36 को डिवाइड करने वाली नंबर कौन सा है, अर्थात रिमाइंडर 0 लाने वाला डिवाइज़र नंबर कौन सा है? 2 है। तो HCF कौन सा नंबर को मानेंगे? 2 को, 18 को नहीं मानना है। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करना और 2 से यहाँ पर भी, ऊपर में और नीचे में। तो 2 के टेबल में 36 आया 18 टाइम में, और 74 यदि आपको नहीं पता कि वो कितने टाइम में आएंगे तो आपको इसे 74 लिखना है और 2 से डिवाइड करना है। ये 6 आ जाएगा 3 टाइम में, माइनस कीजिए 1 और 4 नीचे, तो 14 आ जाएगा 7 टाइम में। ठीक है, तो 2 के टेबल में 74 आया 37 टाइम में। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 200/400। दोबारा 200/400 लिखना है।
और पता करना है दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 200 से 400 में डिवाइड करेंगे। तो 200 400 को 2 टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो एचसीएफ नंबर क्या मिला? 200। तो 200 से ऊपर में डिवाइड करो, 200 से नीचे में। तो 200 के टेबल में 200 आया 1 टाइम में, और 200 के टेबल में 400 आया 2 टाइम में। तो 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 24/36। ओके, दोबारा हम क्वेश्चन लिखेंगे, रिपीट करेंगे। 24/36। अब पता करेंगे दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 36 में 24 से डिवाइड करेंगे। 24 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। इसे माइनस करने पर 6 - 4 2 और 3 - 2 1। 24 इस पार आ जाएगा, ठीक है, भाज्य संख्या बन जाएगा। और 24 होता है 12 के टेबल में 2 टाइम में। तो रिमाइंडर 0 लाने वाली डिवाइजर नंबर कौन सा हुआ? भाजक संख्या 12। तो इसी को हम क्या मानते हैं? एचसीएफ नंबर। तो एचसीएफ नंबर से ऊपर में डिवाइड करेंगे और नीचे में। 12 के टेबल में 24 2 टाइम में, 36 3 टाइम में। ये है लोवेस्ट फॉर्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 48/64। दोबारा क्वेश्चन को लिखेंगे 48/64। अब पता करेंगे दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो दोनों में बड़ी 64, छोटा है 48। 48 का टेबल 1 टाइम। ये 1 को लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। और ये बन जाएगा 14, 14 में -6, इसमें 1 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 5, 5 में 4 - 1 और 48 इस तरफ, ठीक है। अब 16 के टेबल में 48 होता है, ठीक है। कितने? 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, माइनस करने पर रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ नंबर क्या बना? 16। 16 से यहाँ डिवाइड करो, 16 से यहाँ डिवाइड करो। तो 16 के टेबल में 48 आया 3 टाइम में, और 16 के टेबल में 64 होता है 4 टाइम में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 39/65। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 39/65। अब पता करेंगे दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो 65 में 39 से डिवाइड करेंगे। 39 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। 15 में 9 - 6 और 5 में 3 - 2 और 39 नीचे, ठीक है। 26 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। 9 में 6 - 3, 3 में 2 - 1, 26 नीचे इस साइड ले आएंगे, भाज्य बनाएंगे, डिविडेंड नंबर। और 13 के टेबल में 26 होता है कितने टाइम में? 2 टाइम में। तो एचसीएफ नंबर कौन सा मिला? 13। अब 13 से ऊपर में डिवाइड करो, नीचे में भी डिवाइड करो। 13 के टेबल में 39 कितने टाइम में आएगा? 3 टाइम में। और 65 5 टाइम में आ रहा है। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 45/90, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार फिर हम लिखेंगे। 45/90, दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो 90 में 45 से डिवाइड करोगे। 45 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर क्या बनता है? 90। तो यहाँ पर 90 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सा बना? 45। तो यही है एचसीएफ नंबर। एचसीएफ नंबर से ऊपर में डिवाइड करो और नीचे में। हाँ, तो ये नंबर आया 1 टाइम में और 90 आया 2 टाइम में। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 51/85। 51/85 को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 85 में 51 से डिवाइड करेंगे। 51 का टेबल 1 टाइम,
5 माइनस 1 4 और 8 माइनस 5 3, 51 इस पार आ जाएगा। अब 34 का टेबल 1 टाइम, 11 1 बन जाएगा, 11 माइनस 4 7 और इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3 1 और 34 इस पार। 17 के टेबल में 34 होता है 2 टाइम में, तो एचसीएफ नंबर क्या बना 17, 17, ठीक है 17। तो 17 से इसमें डिवाइड करेंगे और नीचे में भी। तो 17 के टेबल में 51 3 टाइम में, 85 5 टाइम में। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, 99/27, 99/27 दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो 99 में 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिस नंबर का टेबल नहीं आता है सिंपली यहाँ पर हम ऐसे टेबल बना लेंगे। तो 27 का टेबल 1 टाइम पढ़ने पर 27, अब 2 टाइम 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 54। इससे अभी छोटा है, फिर से 27 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। तो 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, अभी भी इससे छोटा है। 27 का टेबल 4 टाइम, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10। तो अब 99 से 108 बड़ा हो गया। तो 27 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 3 टाइम, तो 3 टाइम में बनेगा नंबर 81। 9 माइनस 1, ठीक है 9 में 1 माइनस करेंगे 8 और 9 में 8 माइनस 1, 27 इस पार आ जाएगा। 18 का टेबल 1 टाइम, 17 में 8 माइनस 9, 2 में 1 माइनस कर देंगे तो 1 में 1 माइनस 0, 0 है छोड़ दो, 18 आ जाएगा इस पार। 9 के टेबल में 18 होता है कितने टाइम में 2 टाइम में, ठीक है। माइनस करने पर 0, तो एचसीएफ नंबर क्या मिला 9। 9 से ऊपर में डिवाइड और 9 से नीचे में डिवाइड, 99 आ जाएगा 11 टाइम में और 27 आ जाएगा 3 टाइम में। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, 242/642, ठीक। पता करेंगे इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या को। तो दोनों में बड़ा है 642, डिवाइड करेंगे 242 से, ठीक है। तो इसका टेबल 1 टाइम पढ़ने पर तो सेम नंबर आ जाएगा। 2 टाइम पढ़कर देखते हैं कितना नंबर बनता है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इस नंबर से छोटा बना। तो 242 का टेबल अब 3 टाइम पढ़ कर देखते हैं। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, अब इस नंबर से बड़ा बन गया। तो 242 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 2 टाइम, कितना नंबर बनेगा 484, कितने टाइम में 2 टाइम में। अब ये 2 बन जाएगा 12, 12 में 4 माइनस कीजिए 8, इसमें 1 माइनस करेंगे ये बन जाएगा 3 और नीचे वाली नंबर बड़ा है तो 3 वापस बन जाएगा 13, 13 में 8 माइनस 5, फिर इसमें 1 माइनस, तो 5 में 4 माइनस 1, अब 242 इस पार आ जाएगा, ठीक है। 158, इसका टेबल हमें नहीं पता तो फिर से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओगे। 1 टाइम में 158 और 2 टाइम में कितना होता है तो 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, बड़ा हो गया 2 टाइम में। तो 158 पढ़ेंगे 1 टाइम। 12 में 8 माइनस 4, ओके, इसमें हम 1 माइनस करेंगे
तो 13 बन जाएगा। 13 में 5 माइनस 8, फिर इसमें 1 माइनस, तो 1 में 1 माइनस 0, ठीक है। और 158 फिर से इस पार आ जाएगा। अब 84 का टेबल 1 टाइम में 84 ही होता है, 2 टाइम पढ़कर देखते हैं। ये हो जाएगा 8 और ये 16, बड़ा हो गया। तो 84 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। 8 में 4 माइनस 4 और 15 में 8 माइनस कर दो तो 7, ठीक है। अब 84 इस पार आ जाएगा और 74 का टेबल 1 टाइम, माइनस करो इसको 0 और यहाँ पर 1। अब 74 आ जाएगा इस तरफ। ये एचसीएफ सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इस तरफ की संख्या को इस तरफ लाते हैं, ठीक है। तो 10 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, माइनस कीजिए 4 बचा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब 10 इस पार 4 का टेबल 2 टाइम, तो माइनस करने पर 2 और 4 आ जाएगा इस पार, तो 2 फाइनली इसको डिवाइड किया, कितना लंबा बना। तो एचसीएफ नंबर क्या मिला? 2, ठीक, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो एचसीएफ नंबर 2 से अब क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करना, हम उसका हाफ लिखना, ठीक है। यहाँ जाएगा 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, ठीक है। यहाँ हाफ लिखेंगे तो 6 का हाफ हो जाएगा 3, इसका 2, इसका 1, आंसर।